अभी कौन सा मंथ चल रहा है बच्चा? अभी चल रहा है नवंबर। और देखिए यहाँ दिया है नवंबर 2024 का कैलेंडर, और हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं। और ये है चैप्टर 4 क्लास 7 की गणित प्रकाश का, जिसका नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। पीछे हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, और अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैलेंडर के पैटर्न्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Here is the calendar of November 2024. Consider 2 multiply 2 square एज मार्क्ड इन द कैलेंडर। जैसा कि कैलेंडर में 2 का मार्क होता है, 2 का स्क्वायर होता है। द नंबर्स इन द स्क्वायर सोन एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो स्क्वायर में जो नंबर हैं वो एक बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देखिए ये दिया है कैलेंडर, और यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी देखो, ये बीच में दिए हैं नंबर्स कुछ 12, 13, 14, यहाँ 19, 20, 21। तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। लेट अस टेक द मार्क 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। एक स्क्वायर ले लिया देखो 12 और 13, 19 एंड 20। इसके नीचे 19, 20 ये वाला ले लिया स्क्वायर यहाँ से ऐसे। और एंड कंसीडर द नंबर्स लाइंग ऑन द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स पे जो नंबर हैं उनको हम देखेंगे, जैसे कि 20, ये 12 एंड 20 ये हो गए, और 13 एंड 19 दोनों को देखा। फाइंड देयर सम। अब इनके सम निकाला तो 12 प्लस 20 और 13 एंड 19। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32। अब 19 एंड 13 दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आपका कितना बनेगा 32 ही बनेगा। देखिए ये हो गया 10 और 20 फिर ये 32, ठीक है 32 ही बनेगा। दे आर इक्वल, दोनों इक्वल बन गए। लेट द अस एक्सटेंड द नंबर्स इन द कैलेंडर बियॉन्ड 30। अब 30 के आसपास के हम नंबर को अगर हम कैलेंडर में देखेंगे तो देखिए क्या होगा। क्रिएटिंग एंडलेस रोज। तो एंडलेस रो यहाँ पर हम क्रिएट कर ले रहे हैं आगे बढ़ाते हुए। फिर क्या होगा, विल द डायगोनल सम बी इक्वल in every 2 multiply 2 square in this endless grid? how can we sure? तो क्या यहाँ पर आप कोई भी निकालेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हमने ये निकाला 18 एंड 26 को प्लस किया, ऐसे हमने एक बना लिया स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 के ग्रिड बना ली। तो 18 और 26 को प्लस करके देखिए, एंड 25 और 19 को ऐड करके देखिए। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एंड 30, 38, और ये हो गया 38 के बाद 44। तो 44 आया ये। और अगर आप 25 और 19 को प्लस करेंगे तो ये भी आपका 44 ही आएगा। दैट मीन्स इक्वल हो गया। अभी कोई और लेके देखिए, नीचे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये लास्ट वाले ले लेते हैं। अच्छा देखिए कॉर्नर के इनको ले लेते हैं। तो 36 और 44 प्लस किया हमने तो ये बन गया 0 और ये 7, 8, 80 बन गया। अभी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये भी 80 बनेगा, दोनों जो हैं वो 80 बनेंगे। तो मीन्स कोई भी आप ग्रेड लें 2 मल्टीप्लाई 2 की तो वहाँ पर उनका सम इक्वल ही बनेगा। सारा जो भी सम बनना होगा वही बनेगा डायगोनल्स का। टू बी श्योर ऑफ दिस वी कैन नॉट चेक विद ऑल 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर्स एज देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ देम। तो हम श्योर हैं लेकिन हम चेक नहीं कर सकते भाई सारे हम कहाँ तक, क्योंकि नंबर्स तो अनलिमिटेड होते हैं, कहाँ तक हम चेक करते रहेंगे। लेट अस कंसीडर आर 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। इट्स टॉप लेफ्ट नंबर कैन बी एनी नंबर। तो इसका जो टॉप लेफ्ट नंबर है वो कोई भी नंबर हो सकता है, सबसे ऊपर का लेफ्ट साइड का नंबर। लेट अस कॉल इट ए। तो इसको हम ए मान लेते हैं, जैसे ये ए मान लिया। गिवन दैट वी नो द टॉप लेफ्ट नंबर, हाउ डू वी फाइंड द अदर नंबर इन दिस स्क्वायर। तो अब इसमें जैसे दिया है आपको ये वाला नंबर, तो हम कैसे दूसरा नंबर निकालेंगे। एज वी हैव बीन डूइंग फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द अदर नंबर इन वर्ड्स। तो जैसा हमने फर्स्ट में किया था ऐसे ही अभी हम नंबर्स को वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है ना, देखो अब द नंबर टू द राइट ऑफ ए विल बी 1 मोर देन इट। तो यहाँ से ये वाला जो नंबर होगा वो 1 और ऐड हो जाएगा इसमें। अगर ये ए है तो ये a प्लस 1। जैसे मान लीजिए 19 था तो ये 20 होगा, ये 15 है तो ये 16 होगा, ये 7 है तो 8 होगा, ऐसे। और बाकी जो इसके नीचे वाला नंबर होगा वो 7। जिस भी नंबर को अगर हम लेंगे, कोई भी कैलेंडर मंथ ले लें, जैसे देखिए हम वापस से इस पेज पर आते हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए
ये 4 है तो 4 में 7 ऐड करेंगे 11। अब 11 में भी देखो 7 ऐड करेंगे तो 18। यहाँ कोई भी आप नीचे नंबर लेंगे अगर इस तरीके से नीचे वाला नंबर, तो वो 7 ही ऐड हो रहा होगा। 7 में 7 ऐड किया 14 हो गया। देखो 20 में ऐड किया 27 हो गया। 24 में ऐड किया 31 हो गया। 16 में ऐड किया 23 हो गया। 7 7 ही ऐड होता है। तो कितना नीचे की तरफ जब हम आते हैं ऐसे तो कितना प्लस होता है 7, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 7। अब वापस से उसी पेज पर आ गए हम। देखिए तो अब आगे देखें इसने क्या बताया है, द नंबर बिलो ए विल बी 7 मोर देन इट। तो 7 ज़्यादा होगा नंबर इसके नीचे वाला, और ये भी 7 ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट द नंबर डायगोनल ए विल बी 8 मोर देन इट। तो डायगोनली अगर नंबर जो है वो 8 ज़्यादा होगा। देखो ए से 8 ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन लेफ्ट वाले से 8 ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 8 ज़्यादा नहीं, ये तो 6 ही ज़्यादा है। ये वाला नंबर अगर देखेंगे तो ये a+1 है, ये a+7 है। तो देखेंगे यहाँ पर ये देखिए, लेकिन जो सम होगा वो दोनों का इक्वल आएगा। सो द अदर नंबर इन द ग्रिड स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंट एज सोन इन द ग्रिड। लेट अस फाइंड द डायगोनल सम। अब डायगोनल सम अगर हम यहाँ भी निकालेंगे तो सेम आने वाला है। देखो a+a+8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2a+8। अब यहाँ भी अगर हम इन दोनों का करेंगे तो 2a+8 हो जाएगा। लेट अस सिंप्लीफाई देम। देखो यहाँ भी 2a+8, यहाँ भी 2a+8, ये अभी मैंने आपको पहले बता दिया। वी सी दैट बोथ डायगोनल सम्स आर इक्वल टू 2a+8। तो दोनों जो हैं वो 8 मोर देन 2 टाइम्स a। मतलब जो नंबर है उसको डबल किया और उसमें 8 ऐड कर दिया। Verify this expression for diagonal sums by considering any 2 multiply 2 square and taking its top left to be a। अब लेफ्ट में a लेके हम कोई भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। Thus we have shown that diagonal sum are equal for any value of a। तो डायगोनल सम जो होगा वो इक्वल होगा a की कोई भी वैल्यू हो जाए, फॉर एनी 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, यानी कि 2 ग्रेड वाला जो है उसमें स्क्वायर में कोई भी आप नंबर लें तो क्या होगा, अगला नंबर जो होगा वो +1 हो जाता है। लेकिन अगर डायगोनली हम देखें सम जो होगा वो डायगोनली वो इक्वल ही आएगा। दिस प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट shows the power of algebraic modeling in verifying whether a pattern will always hold। तो ये प्रॉब्लम जो है वो किसका एक एग्जाम्पल है, ये शो कर रही है कि भाई जो पावर है अलजेब्रिक मॉडलिंग की वो वेरीफाई हो जाती है कहाँ पर, मोस्टली हर पैटर्न में ऑलवेज होल्ड करती है वो पैटर्न को। कंसीडर अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर हैविंग एंडलेस रोज। अब फिर से हमने जिसमें एंडलेस रोज हैं ऐसा अगर हमने कैलेंडर उसमें कंसीडर किया है, फॉर्मिंग अंडर द फॉलोइंग शेप। इस शेप के नीचे अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। पहले हम ये जो नंबर्स दिए हैं इनको सम करेंगे। कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर। पहले हम सबको प्लस करेंगे फिर सेंटर वाले से कंपेयर करेंगे। रिपीट दिस फॉर अनदर सेट ऑफ नंबर्स। फिर दूसरे हम नंबर यहाँ पर और लिखेंगे इनके अलावा। दैट फॉर्म्स दिस शेप वॉट डू यू ऑब्जर्व। तो तब आपको क्या मिलेगा, वी सी दैट द टोटल सम इज ऑलवेज 5 टाइम्स द नंबर इन द सेंटर। तो ये जो आसपास वाले जो नंबर हैं इनका जो सम होगा वो 5 टाइम्स आएगा इस वाले सम के। तो देखिए हम करके देखें। अब हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, इजी वे में करते हैं ना हम पहले। इजी नंबर 14 एंड 16 जी को 0 वाला नंबर बन रहा है, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। 14 एंड 16 को करेंगे, ये 30 हो गया। अब ये भी 30 हो गया। 22 एंड 8 ये 30 ये हो गया 60। 60 जो है वो 15 का कितना टाइम्स हो रहा है, ये तो 15 का 4 टाइम्स हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको भी ऐड कर रहे हैं ना, सारे नंबर को ऐड करा रहे हैं ना, तो 15 को भी, तो दैट मीन्स ये 15 भी हमें ऐड करना है। तो ये हो गया 75। अब हो गया ये 75 और 75 जो है वो कितना है, 15 का 5 टाइम्स अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा 75, यानी कि ये मिलेगा हमें नंबर। तो ऐसा ही सारी जगह हर कैलेंडर में फॉलो होगा ये। नेक्स्ट है विल दिस ऑलवेज हैपन। क्या हमेशा ऐसा होता है, हाउ डू यू शो दिस। तो आप इसको कैसे शो करोगे, फिर हम वही ए मान लेंगे सबसे पहले, है ना, सेंटर वाले को ए मान लेंगे और बाकी के नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी हम ये
करेंगे। देखो, फाइंड अदर शेप फॉर विच द सम ऑफ द नंबर्स विद इन द फिगर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर। तो हमेशा वो नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ऐसा नंबर जो होगा, सम जो होगा वो मल्टीपल आएगा जो सेंटर में नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक के पैटर्न के बारे में, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लगा और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, समझ आता है या नहीं, या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। Thank you for watching. Bye bye.